सर्वेभ्य छात्रेभ्य नमो नमः। आज हम व्यंजन संधि का 5वां भाग अनुस्वार संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सचुत्व संधि, सटुत्व संधि, जसत्व संधि के 2 भाग और चतुः संधि का अध्ययन किया था और आज हम अनुस्वार संधि का अध्ययन कर रहे हैं। अनुस्वार संधि मोनुस्वारः सूत्रेण, अर्थात यदि संधि के प्रथम पद के अंत में मकार हो और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मकार अर्थात मैं का अनुस्वार बिंदु हो जाता है। बिंदु से तात्पर्य अनुस्वार है। लेकिन यदि बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो मकार जुड़ जाता है, अर्थात मकार उस व्यंजन वर्ण में जुड़ जाएगा। यही अनुस्वार संधि कहलाती है। और हम इस बात को उदाहरणों की सहायता से देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, सत्यम धनवद। पहले पद के अंतिम वर्ण में मैं आ रहा है और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो हमने अनुस्वार संधि की परिभाषा में यही कहा था कि यदि मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जावे तो मकार अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं के बाद व्यंजन आने से मैं का अनुस्वार हो जाता है और हमारा पद बनेगा सत्यम बद, यानी मैं अनुस्वार में बदल गया है। उदाहरण नंबर 2, धर्मम धनचर। यहाँ पर भी मकार के बाद व्यंजन वर्ण च आ रहा है। तो मकार के सामने व्यंजन वर्ण आने पर मकार अनुस्वार में बदल जाता है और पद बनेगा धर्मम चर। उदाहरण नंबर 3, त्वम धन अत्र। पहले पद के अंतिम वर्ण मैं के सामने दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण आ रहा है। तो हमने परिभाषा में ये कहा था कि यदि मकार के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए तो वह स्वर वर्ण मकार में जुड़ जाएगा, अर्थात व्यंजन में वर्ण में जुड़ जाएगा। तो मैं के बाद स्वर आने पर मकार प्लस ए पूरा मैं वर्ण बनेगा। इस तरह से हमारा पद हुआ त्वमत्र। उदाहरण नंबर 4, धनम धन इति। यहाँ पर पहले पद में मकार के सामने व्यंजन स्वर वर्ण ई आ रहा है। तो स्वर वर्ण मकार में जुड़ जाएगा और पद बनेगा धनमिति। मैं के बाद स्वर आने पर म प्लस ई मी बन जाता है। इस तरह से धनम धन इति बना पदों को जोड़ने पर पूर्ण पद बनेगा धनमिति। और उदाहरण नंबर 5,
सम धन प्राप्तः। यहाँ पर मकार के बाद हम देख रहे हैं कि व्यंजन आ रहा है, तो मकार के सामने व्यंजन वर्ण आने पर मकार अनुस्वार में बदल जाता है, तो पद बनेगा संप्राप्तः। मकार के बाद व्यंजन